हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी ने अपनी टीम के साथ पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आज खंडवा में चुनावी मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कालमुखी में सभा रखी, जहां आज तक प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री गया नहीं। सभा में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम शिवराज की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा। सभा को संबोधित करने के बाद सीएम शिवराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खंडवा कोयले और पानी की बिजली के बाद अब सोलर एनर्जी का पावर हब बनने वाला है। ये कोई चुनावी घोषणा नहीं, इसका काम हम पहले से कर रहे हैं। वहीं कोयले संकट पर पूर्व सीएम कमलनाथ के हमले पर सीएम शिवराज ने कहा कि अब कमलनाथ जी के पास कुछ है नहीं तो हमला ही करेंगे, हम तो विकास करने में जुट गए हैं। ये मेरा निवेदन है। कमल के फूल तो वो पावर प्लांट ओमकारेश्वर में बनेगा। ये चुनावी घोषणा नहीं है, हम लोग पहले तय कर चुके हैं। और खंडवा में अभी कोयले की बिजली का हफ्ता, अब ये पानी की बिजली के, कोयले और पानी की बिजली के साथ साथ सूरज से बिजली बनाने का भी हब बनेगा। कमलनाथ जी के पास कुछ नहीं है तो हमला ही करेंगे, हम विकास कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता लगातार चुनावी क्षेत्रों में सघन दौरा करने में जुटे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बड़वा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वीडी शर्मा खंडवा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में ताबड़तोड़ सभाएं करते दिखे। बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने का संकल्प दिलाया। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री कमल पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में वीडी शर्मा ने आर्यन खान को लेकर भी कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। उपचुनाव में कांग्रेस के चुनावी अभियान पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा। कहा कि कांग्रेस के पास कोई कैडर नहीं, प्रत्याशी अपने प्रयासों से जो कुछ कर ले वो कर ले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में निराशा का वातावरण है। कांग्रेस कमलनाथ तक सिमट गई। कांग्रेस के पास न नीति है, न मुद्दे, न कैडर। अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के कमलनाथ जी हैं, तो कमलनाथ जी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है और बाकी कांग्रेस एक तरफ अलग थलग पड़ी हुई है। और इसलिए कांग्रेस जो उनका चुनावी प्रबंधन है वो भी नहीं हो पा रहा है। और दूसरा जो कैडर होना चाहिए वो कैडर कांग्रेस के पास है नहीं। तीसरा उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई मुद्दे हैं और ना कोई नेता है। नवरात्र और दशहरे के बाद अब उपचुनाव क्षेत्र में एक बार फिर से नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा उपचुनाव की ज्यादातर जिम्मेदारी इंदौर के नेताओं के पास है। बीजेपी कांग्रेस ने इंदौर के अपने विधायक पदाधिकारियों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी नियुक्त किया, लेकिन अब तक ये प्रभारी उपचुनाव में राजनीतिक पर्यटक के तौर पर ही जा रहे थे। अब सभी प्रभारियों को प्रचार खत्म होने तक चुनावी क्षेत्रों में रहने का निर्देश है। लिहाजा अब दोनों दलों के आला नेताओं के निर्देश हैं कि दिन भर के लिए चुनावी क्षेत्र में नहीं रहना है, बल्कि रात में भी वहां समय बिताना है। आला नेताओं की फटकार और संगठन के सख्त रवैये के बाद नेताओं ने चुनावी क्षेत्रों में जहां उनकी जिम्मेदारी है वहां डेरा जमाना शुरू कर दिया है। जोबट हो, विधानसभा या खंडवा हो, हमारी लगातार तैयारी चल रही है। मैं खंडवा का प्रभारी हूँ। खंडवा के अंदर हमारे हर बूथ पे हमने प्रभारी बूथ प्रभारी सब लोग बना दिए हैं। हम लगातार हमारा दौरा चल रहा है। आदरणीय कमलनाथ जी का परसों दौरा है, वापस सभा है, लगातार सभाएं चल रही है। अपनी कांग्रेस पार्टी हम लाखों मदद जुटेगी। हमारे कार्यकर्ता शुरू से ही जनता के बीच में रहते हैं। हमारे पदाधिकारी जनता के बीच में रहते हैं। हमारे विधायक, हमारे मंत्री सभी जनता के बीच में रहते हैं। मुख्यमंत्री का बार बार दौरा रहता है कि जो वातावरण दिख रहा है उसमें तो हम लोकसभा में नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि वहां के लोग उससे ज्यादा मतों से जिता कर देंगे और ये वातावरण बन गया है वहां पर। उपचुनाव आते कंप्यूटर बाबा अक्सर सक्रिय हो जाते हैं। पिछले साल इंदौर में बाबा के आश्रम पर हुई कार्रवाई के बाद से कंप्यूटर बाबा
इंदौर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अब उपचुनाव की घोषणा के साथ बाबा ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र में डेरा जमा दिया। कंप्यूटर बाबा का सबसे ज्यादा फोकस नर्मदा किनारे के चुनावी क्षेत्रों पर है, जिनमें सनाबद, ओंकारेश्वर, बड़वा और भीकन गांव हैं। कांग्रेस के समर्थन में गांव-गांव में बाबा सभा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से आम जनता त्रस्त है। हालांकि बाबा की एंट्री के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि उनके आने से बीजेपी को फायदा ही होगा, क्योंकि बाबा की असलियत जनता को पता है। आज स्थिति बड़ी विडंबना है कि सब्जी इतनी महंगी है, पेट्रोल, डीजल, तेल, खाद्य सामग्री कितनी महंगी है। ऐसा जनता जनार्दन अपनी बात रखते हैं और वो कहते हैं कि महाराज पहले तो बिजली में करंट होता था, तारों में करंट होता था, अब तो बिजली तो नहीं पर बिलों में करंट आ गया है। लोग साधु संतों के पट्टे होते हैं, ये राजनेताओं के पट्टे हैं। दिग्विजय सिंह का ओरिजिनल पट्टा है अपना बाबा ये। राजनारायण पूर्णी की नाव डुबाने के लिए सनावत चुनाव के मैदान में बाबा फिर दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी उपचुनाव में एक दूसरे को घेरने के लिए तरह तरह के कैंपेन चला रही है। जहां बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ वायदा खिलाफी अभियान चला रही है, तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रचार के लिए पोल खोल कैंपेन चला रही है। कांग्रेस खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही है। कोविड काल में जो गड़बड़ियां हुई, सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार, खाद का संकट, मिलावटखोरी समेत कई मुद्दों पर कार्यकर्ता घर घर जाकर बता रहे हैं। तो बीजेपी ने भी उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1.25 साल की कमलनाथ सरकार के वायदा खिलाफी को मुद्दा बनाकर प्रचार किया जा रहा है। लोगों तक कांग्रेस सरकार के वक्त किसान कर्जमाफी नहीं होने, बेरोजगारी भत्ता न देने जैसे मुद्दे पहुंचाए जा रहे हैं। 1.25 साल की जो विफलताएं हैं वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, और हमारी 1.5 साल की सरकार की जो सफलता है, जो उपलब्धियां हैं, वो भी हम लेकर जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने तो हर क्षेत्र में धोखा किया। कांग्रेस ने किसानों से कहा कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ़ कर देंगे, किसी किसान का 1 पैसा माफ़ नहीं हुआ। इस सरकार ने सिवाय मध्य प्रदेश को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, उनके हाथ में काम नहीं है। इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर आज आदिवासी अंचलों में चुनाव होना है, उन आदिवासी अंचलों में लाखों करोड़ों लोगों को जानवरों के खाने योग्य चावल दिया गया है, ये आप सबको पता है। और ये घोटाला हमने नहीं पकड़ा है, ये मोदी जी की सरकार ने पकड़ा। उन्हीं की लैब ने ये सर्टिफाई किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है जानवरों के खाने लायक खाद्यान्न बांट रही है गरीबों को। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक यादव का, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, ताबड़तोड़ और तूफानी प्रचार जिसकी कमान मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष ने संभाली हुई, कितना असर, किस तरह का असर रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही नवरात्र खत्म हुए, दशहरा खत्म हुआ और अब जो उपचुनाव के क्षेत्र है वहां पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। और आज अगर हम कहें तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जहां पर खरगोन जिले की बड़वा सीट में मोर्चा संभाला था, तो वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में और देवास जिले की बागली विधानसभा सीट पर उन्होंने आज सभाएं की। और निश्चित तौर पर जिस तरीके के मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं पुनीत, तो बीजेपी कहीं न कहीं ये कोशिश कर रही है कि स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव को ज्यादा फोकस किया जाए। वहां पर नंद कुमार चौहान के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं, जिस तरीके की घोषणाएं हुई हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाना, उन्हें भुनाना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं, जो महंगाई सबसे ज्यादा त्रस्त कर रही है, इन मुद्दों को लेकर उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव जो है अलग अलग मोड़ पर जरूर जा रहा है। एक तरफ आज वीडी शर्मा ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के ऊपर भी हमला किया, दूसरी तरफ चूंकि सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर कि कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है, उसको लेकर भी ये मुद्दा निकलकर सामने आया है कि जिस तरीके से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कोयले की कमी को लेकर मुद्दा उठाया था, तो उसका जवाब भी यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देने की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ अरुण यादव को लेकर यहां पर अपनी सहानुभूति जताने की कोशिश की और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया कि अरुण यादव एक तरीके से कहा जाए कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस अरुण यादव ने जो एक बयान दिया था कि फसल कोई उगाता है, काटता कोई और है, तो उस बयान को भी यहाँ पर बीजेपी मुद्दा बनाने की
की कोशिश कर रही है ताकि उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा हो। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा ने भी एक तरीके से कहा जाए कि जो नर्मदा किनारे का बेल्ट है वहां पर अपनी एंट्री कर ली। उन्होंने सनावद, बड़वा और आसपास के क्षेत्रों में लगातार साधु संतों को एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन भाजपा उसको लेकर भी हमलावर है, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से इंदौर में आश्रम को लेकर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से कंप्यूटर बाबा ने इस पूरे क्षेत्र को छोड़ दिया था और एक बार फिर से कंप्यूटर बाबा की एंट्री। तो ऐसे ही तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब से भाजपा और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि अब जब तक प्रचार खत्म नहीं होता वो अपने क्षेत्र में रहें। और एक कदम आगे बढ़कर भाजपा ने ये कहा है अपने पदाधिकारियों को कि वे दिन भर के लिए ना जाए बल्कि रात अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुजारे, होटलों में अपनी रात ना गुजारे बल्कि कार्यकर्ताओं के घर, लोगों के बीच में रहे, ताकि चुनाव को और संगठनात्मक तौर पर मजबूत किया जा सके। और निश्चित तौर पर अगर हम अन्य विधानसभा जहां पर उपचुनाव है उनकी बात करते हैं तो खंडवा को लेकर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त भाजपा का और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का है और निश्चित तौर पर क्षेत्र काफी बड़ा है। बुरहानपुर, खंडवा, देवास और खरगोन, ये 4 जिलों से मिलकर ये पूरी लोकसभा क्षेत्र बनता है। तो हर एक क्षेत्र के हर एक कोने में पहुंचना बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने लगातार शुरुआत कर दी है। और अब आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की ताबड़तोड़ सभाएं हुई हैं, आने वाले एक दिन के बाद यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की भी कई सारी सभाएं हैं और तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त अब खंडवा का रुख कर रहे हैं। खासतौर पर मालवा बेल्ट से आने वाले जो नेता हैं, चूंकि इंदौर से ही ज्यादातर विधायकों और पदाधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है, तो तमाम लोगों का जो जाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और निश्चित तौर पर कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आएंगे जो कई चीजें ऐसी होंगी जो चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाएंगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि जो केंद्र महंगाई और कोरोना काल के दौरान जो मुद्दे रहे हैं उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। और जो घोषणाएं पूर्व में की गई थी, चाहे वो नेपानगर की मील की बात की जाए, और सबसे बड़ा मुद्दा है इंदौर से लेकर खंडवा की जो सड़क का जो मुद्दा है, आज की जो स्थितियां बन चुकी है, इच्छापुर तक की जो सड़क है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। हालांकि इसके लिए टेंडर हो चुके हैं, लेकिन आज जो स्थितियां हैं किसानों के बीच में, जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें स्थानीय भी मुद्दे भी शामिल है, इसके अलावा केंद्र सरकार से भी जुड़े मुद्दे शामिल है। और इसी वजह से भाजपा हर मोर्चे पर डटकर खड़ी हुई है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी हर एक मुद्दे का जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है और जनता के बीच में जाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो दोनों दलों का पूरा प्रयास है जनता के बीच जाएं। कोई पोल खोल चला रहा है तो कोई सरकार की नाकामियां याद दिलाने का काम कर रहा है।